12 जुलाई 2038 एक ऐसी तारीख जिस दिन इंसानियत के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराएगा। एक ऐसा खतरा जिसे ना तो हमने पहले कभी महसूस किया है और ना ही जिसके लिए हम तैयार हैं। हाल ही में नासा ने एक ऐसा दावा किया है जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है। उनका कहना है कि आज से ठीक 14 साल बाद एक विशाल एस्टेरॉयड सीधे पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का अंत हो जाएगा। जो केवल एक अनुमान नहीं बल्कि ये एक भयानक सच्चाई है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड भी डायनासोर के टाइम पर टकराने वाले एस्ट्रॉयड जितना विशाल है, जिससे बचने के लिए इस समय ना ही हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई प्लान। तो आखिर सवाल ये उठता है कि हम इस खतरे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स एंड स्पेस एजेंसीज इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है। जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इंस्टाज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भी कोई छोटा सा उल्कापिंड हमारे वायुमंडल से टकराता है तो हम उसे जलता हुए देख विश मांगते हैं। लेकिन इस बार शायद हमारे पास कोई भी विश मांगने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि जिस एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं उसकी टक्कर इतनी भीषण होगी कि इसके टकराते वक्त यदि आप पृथ्वी पर हैं तो दुआ करें कि आप इसके आसपास के इम्पैक्ट एरिया में ना हो, या इससे भी अच्छा यही होगा कि आप इसके टकराते वक्त पृथ्वी पर ही ना हो, क्योंकि अगर आप उस समय पृथ्वी पर होंगे तो शायद आप बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 26 सितंबर 2022 नासा के अहम डार्ट मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट को डिमोर्फोस एस्टेरॉयड से टकराया गया था। डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसमें काफ़ी एक्सप्लोजिव मौजूद था, वो जाकर 525 फीट यानी कि 160 मीटर डायमीटर वाले डिमर्स एस्टेरॉयड से जाकर भीड़ गया, जिससे उसकी ऑर्बिट में थोड़ा बदलाव नोट किया गया था। नासा के अकॉर्डिंग यह एस्टेरॉयड फ्यूचर में अर्थ के लिए एक खतरा बन सकता था, और इस मिशन के जरिए एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को चेंज करके हमने न केवल इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम किया, बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की जिसके जरिए भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को हम पृथ्वी पर टकराने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या यह टेक्नोलॉजी हमें 2038 में आने वाले उस महाविनाश से बचा पाएगी? इन सवालों का जवाब तो तभी संभव होगा जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा मंडरा रहा हो, जो इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखे। पर उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो समय इतनी जल्दी आ जाएगा। नासा की माने तो इंसानियत अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है, इसलिए नासा 2024 के अंत में अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना बना रहा है, जिसकी एक डिटेल वीडियो हमने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। NASA's next chapter of lunar exploration, called Artemis. दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई सौ मीटर बड़े एस्टेरॉयड निरंतर पृथ्वी की ओर बढ़ते रहते हैं, और इन्हीं में से एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने इसकी ओर बढ़ रहा है। नासा की इनिशियल कैलकुलेशंस के मुताबिक आज से 14.25 साल बाद यानी 12 जुलाई 2038 को ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। नासा के वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर इसलिए भी चिंतित है क्योंकि इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1 या 2% नहीं बल्कि 72% है। इसलिए हमें इस खतरे से निपटने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसीज इस संकट से निपटने के लिए मिलकर काम भी कर रही हैं। डार्ट मिशन इसका एक जीता जागता सबूत है, पर उस समय लोगों के बीच में कई सवाल थे कि क्या सच में अगर पृथ्वी पर किसी बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा हो तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को बचा भी सकेगी, क्योंकि ये मिशन हमें छोटे मोटे एस्टेरॉयड से तो बचा सकते हैं, पर क्या हो अगर एक हिमालय पर्वत जितना बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी को तबाह करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा हो और ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाए?
इसलिए नासा का मानना है इस समय हमें ऐसे कई फुल प्रूफ प्लान और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इंसानियत को बचा सके, वो भी एक फिक्स्ड टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि अगर देर हुई तो कोलिजन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, नासा के अकॉर्डिंग इस तरह के इम्पॉर्टेंट एंड क्विक स्पेस मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज नासा के साथ मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान्स को ढूंढने में जुट चुकी है। पर फिर भी अभी तक का मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले। डाटा की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे इस एस्टेरॉयड की किसी एक्सप्लोसिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर कराते हुए इसकी ऑर्बिट ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा बदलाव किया जाए, ताकि इसके ट्रेजेक्ट्री को पृथ्वी से दूर करते हुए पृथ्वी को इसके टकराव से बचाया जा सके। और साथ ही हमें भी इसी अनिश्चितता के बीच हमें इस खतरे से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, क्या हम इंसानियत को बचाने में सफल होंगे? क्या नासा की प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज हमें उस अंतिम दिन से बचा पाएगी? आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। क्या नासा हमें इस संकट से निकाल पाएगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी रहस्यमयी और साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इस प्रॉब्लम की और भी जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।